नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, दूसरा राष्ट्रीय मतदान दिवस, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल दिवस। तो बताइए दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब मैं आपको इसका सही उत्तर देती हूँ। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी कि 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? पहला ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा ऑप्शन रोमुअल्डेज मार्कोस जूनियर, तीसरा और चौथा ऑप्शन है मिशेल ओबामा। बताइए कौन, किसने शपथ ली है फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में? अब मैं आपको बताती हूँ किसने ली दोस्तों। रोमुअल्डेज मार्कोस जूनियर ने, जिनकी फोटो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में फर्डिनेंड रोमुअल्डेज मार्कोस जूनियर ने हाल ही में राजधानी मनीला के नेशनल म्यूजियम में शपथ ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन होंगे? पहला ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, दूसरा ऑप्शन है एकनाथ शिंदे, तीसरा ऑप्शन श्रीकांत शिंदे और चौथा ऑप्शन है आनंद दिग्गे। बताइए कौन होगा 20वें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ एकनाथ शिंदे, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने महाराष्ट्र में एक अप्रत्याशित राजनीतिक कदम उठाते हुए हाल ही में घोषणा की है कि शिवसेना के बागी जुट के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बने? पहला ऑप्शन है सुरेश रैना, दूसरा ऑप्शन हरभजन सिंह, तीसरा ऑप्शन जसप्रीत बुमराह, चौथा ऑप्शन रोबिन उथप्पा। बताइए कौन 36वें टेस्ट कप्तान बना? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कौन बना। जसप्रीत बुमराह, यानी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में शुरू होने वाले 5वें टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। उनकी अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। तो दोस्तों भारत के 36वें टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गिंगर्सनाप दिवस जुलाई में किस दिनांक को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 1 जुलाई, दूसरा 4 जुलाई, तीसरा 7 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 3 जुलाई। बताइए कि दोस्तों कब मनाया जाता है? अब मैं आपको इसका सही उत्तर देती हूँ। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय गिंगर्सनाप दिवस मनाया जाता है। गिंगर्सनाप्स मुख्य रूप से गुड़, लौंग, अदरक, दालचीनी और ब्राउन शुगर से बनी कुकीज़ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किन अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? पहला ऑप्शन मुकुल रोहतगी, दूसरा ऑप्शन तुषार मेहता और तीसरा ऑप्शन है के वेणुगोपाल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? अब मैं आपको इसका सही उत्तर देती हूँ। इसका सही उत्तर है के वेणुगोपाल, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के निम्नलिखित में से किसके साथ हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रू व्हीकल्स के फॉरकास्टिंग पेनिट्रेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? पहला ऑप्शन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC, दूसरा ऑप्शन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB, तीसरा ऑप्शन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और चौथा ऑप्शन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बताइए क्या होगा सही उत्तर?
अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC, यानी नीति आयोग और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद TIFAC ने 28 जून 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक ट्रू व्हीकल्स का फॉरकास्टिंग पेनिट्रेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस प्रकार यह सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टीबी हब सुविधा शुरू की है, यानी खोली है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। बताइए किसने, किस राज्य सरकार ने? अब मैं आपको इसका सही उत्तर देती हूँ। इसका सही उत्तर है तेलंगाना ने, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हलिया टीबी हब के उद्घाटन की सराहना की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हैदराबाद में नई टीबी हब सुरक्षा सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी सुधार होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हरियाणा और चौथा ऑप्शन है आपका गोवा। बताइए क्या होगा सही उत्तर? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है उड़ीसा, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSMI विभाग उड़ीसा सरकार के MSIA विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSMI क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है 75वीं, दूसरा ऑप्शन 77वीं, तीसरा ऑप्शन 74वीं और चौथा ऑप्शन 76वीं। बताइए कौन सी? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर 74वीं, यानी यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर से यूके में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत में प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।